HDFC Life Sanchay Plus versus LIC Navjeevan Shri. Which plan is better as a guaranteed savings plan? Let's understand. Mahavir Chopra, the founder and chief executive officer of Beshak.org. स्टार्टिंग विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो होता है जिसमें मतलब आपको पता चलता है कि कौन ये प्लान ले सकता है। तो मिनिमम एंट्री एज जो होता है वो नॉर्मली हर प्लान में 18 ईयर्स होता है, तो दोनों प्लान में यही है। मैक्सिमम एंट्री एज इज डिपेंडेंट फॉर नवजीवन श्री विच इज एन LIC प्लान ऑन द प्रीमियम पेमेंट टर्म। तो 57 to 60 ईयर्स का आप मैक्सिमम टर्म मैक्सिमम एज है जिसमें आप पॉलिसी ले सकते हैं। मतलब आप 57 और 60 ईयर्स के पार कर दिया आपने एज, देन यू विल नॉट बी एबल टू बाय दिस प्लान। In case of HDFC Life Sanchay Plus, the maximum entry age is 60 years. मतलब 60 years के पहले आप ये प्लान खरीद सकते हो. Now, what is the kind of this plan, right? We already mentioned that is the guaranteed savings plan that I'm talking about. But just so that we all have clarity, it's basically a non-participating, non-linked plan. Non-participating का मतलब ये होता है कि fixed returns है ये प्लान में, जो बताया जा रहा है वही मिलेगा। इसमें कोई भी एडिशनल कुछ भी बोनस नहीं है, कुछ भी दूसरा चीज़ नहीं है। और नॉन लिंक्ड मतलब जो सारे सेविंग्स जो हो रही है आपकी, जो इन्वेस्ट हो रहा है, is not linked to any kind of equity or equity markets, right? That is very important to understand. So it's a guaranteed savings plan that both these plans are. In case of Navjeevan Shri, one more thing that I wanted to clarify is the plan number. The plan number is 912. तो हम Navjeevan Shri plan 912 की बात कर रहे हैं. Now moving on to the other product details which are also very important to understand. पॉलिसी टर्म जो है नवजीवन श्री में जो है अवेलेबल है वो 10 to 20 ईयर्स। मतलब आप जो पॉलिसी में मेच्योरिटी है तो 10 साल के ऊपर ही आएगी और 20 ईयर्स तक आप मेच्योरिटी चूज कर सकते हैं। इन केस ऑफ HDFC लाइफ संचय प्लस ये 5 to 20 ईयर्स है, राइट? मतलब आप 5 साल में भी मेच्योर कर सकते हैं प्लान को और 20 ईयर्स तक मेच्योरिटी हो सकती है। नाउ मैक्सिमम मेच्योरिटी एज क्या है, मतलब कौन से एज पे आप आएंगे तो उसके ऊपर की मेच्योरिटी एज नहीं हो सकती। मतलब आपकी एज ये अगर थ्रेशोल्ड पे पहुंच गए उसकी आगे की मेच्योरिटी आपकी प्लान की नहीं हो सकती। सो द मैक्सिमम मेच्योरिटी एज इन केस ऑफ LIC's Navjeevan Shri is 75 years. In case of HDFC Life Sanchay Plus is basically 80 years. Now moving on to the premium payment term, मतलब आप कैसे कैसे प्रीमियम पे कर सकते हैं उसको समझते हैं। 6, 8, 10, 12 एंड 15 ईयर्स में आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। आपका पॉलिसी का पीरियड जो है, पॉलिसी टर्म जो है वो 10 से 20 साल के बीच में। तो अगर आप 10 साल का टर्म अगर ले रहे हैं, पॉलिसी टर्म ले रहे हैं, तो आप 6 और 8 यूज कर सकते हैं। 10 से 20 तक अगर आप ले रहे हैं तो 6, 8, 10, 12, 15 ईयर्स तक आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। इन केस ऑफ HDFC लाइफ इट्स स्लाइटली डिफरेंट। लिमिटेड पे जो अवेलेबल है वो 5 से लेके 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 और 20 ईयर्स का अवेलेबल है, राइट? सिंगल पे भी अवेलेबल है रोलिंग फ्रॉम 5 to 20 ईयर्स, राइट? ये जो है हम बात कर लिया प्रीमियम पेमेंट टर्म पे। प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी मतलब आप कितने टर्म कितने इंस्टॉलमेंट्स में या कैसे पे कर सकते हैं पॉलिसी में, जैसे मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली पे कर सकते हैं, उसमें मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इनके सब नवजीवन श्री जो 912 प्लान है उसमें एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टरली और मंथली अवेलेबल है। इन केस ऑफ HDFC लाइफ संचय प्लस एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टरली और मंथली अवेलेबल है, मतलब सेम ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, राइट? नाउ वी आर कमिंग टू द मेन थिंग विच इज की प्रॉमिस क्या किया गया है प्लान में। ये चीज समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हम आपको एक एग्जाम्पल दें, वो एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं कि हाउ दिस प्लान एक्चुअली वर्क्स और व्हाट इज द वे दिस प्लान इज एक्चुअली पिच्ड इन द मार्केट, राइट? सो स्टैंडर्ड केस लेते हैं हम, जो हमेशा लेते हैं। मिस्टर कुमार है जो 30 ईयर ओल्ड है, मुंबई में रहते हैं और वो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेट्स से फॉर 10 ईयर्स एंड वांट्स मैच्योरिटी आफ्टर 15 ईयर्स, जब उनकी जो डॉटर है वो 18 ईयर्स की हो रही है। 1 लाख रुपए अगर वो बेसिकली 10 साल रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल पे मैच्योरिटी पे कितना पैसा मिलेगा। तो अब पहले तो है प्रीमियम थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं होती है। तो 1,01,080 है प्रीमियम इन केस ऑफ नवजीवन श्री 912 प्लान। और जो बेसिकली मैच्योरिटी पे जो पैसा आएगा in case of Navjeevan Shri, it's 19,610. That is the maturity money that basically Navjeevan Shri will give. And there is a life cover that is available. The life cover is 21,11,410. तो मतलब 21 लाख का लाइफ कवर मिल रहा है। ये जो 15 साल का टाइम है उसमें अगर डेथ हो गई तो 21 लाख फैमिली को मिलेगी। अगर 15 साल कंप्लीट हो गए और सर्वाइव कर दिए तो बेसिकली 19 लाख रुपए फैमिली को मिलेंगे, राइट? दैट इज व्हाट द होल प्लान इज। नाउ HDFC लाइफ में सेम, अगर मिस्टर कुमार 30 ईयर ओल्ड है, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 साल के लिए, 15 साल की मैच्योरिटी पे अगर उसको बेसिकली विड्रॉ करना चाहते हैं पैसे, उनको पूरा पैसा वापस चाहिए, तो कितना उनको करना पड़ेगा? प्रीमियम एग्जैक्ट जो है वो 1 लाख ही है। इसमें आप साल के 1 लाख देंगे, 10 साल में टोटल 10 लाख रुपए देंगे। रिटर्न क्या मिलेगा, राइट? रिटर्न इज बेसिकली ऑन द 15th ईयर द गारंटीड रिटर्न इज 17,87,338। तो अप्रोक्सीमेटली 18 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा। 19 लाख LIC में मिल रहा था, यहाँ पे 18 लाख मिलेगा, तो कम मिल रहा है। तो कवर जो है वो 20,44,838 है व्हाइल वी वर डूइंग दिस कैलकुलेशन। अप्रोक्सीमेटली 20,40,000 का अप्रोक्सीमेट जो डेथ कवर मिलेगा, डेथ बेनिफिट मिलेगा। तो मतलब पॉलिसी जब ले ली है, 15 साल का कवर है, 15 साल के टाइम पीरियड में अगर डेथ हो जाती है तो 20,40,000 का कवर रहेगा
और अगर मैच्योरिटी तक सर्वाइव कर दिए तो मैच्योरिटी पे बेसिकली 17,87,000 विल बी गिवन टू द फैमिली. दैट इज द बेसिकली द प्रोडक्ट. दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड दी सेविंग्स प्रोडक्ट्स इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग थ्रू, लेट्स से मैं आपको बहुत दूसरे तरीके भी बता सकता था, बट एग्जाम्पल इज द बेस्ट वे टू डू दैट. अभी इसमें कुछ राइडर्स है उसको भी मैं क्विकली विजिट कर देता हूँ. क्रिटिकल इलनेस राइडर जो है HDFC लाइफ संचय प्लस में है. दिस राइडर इज नॉट अवेलेबल विद नवजीवन श्री. LIC डज नॉट प्रोवाइड दिस राइडर. इन केस ऑफ क्रिटिकल इलनेस राइडर HDFC लाइफ में जो है 60 इलनेसेस कवर करता है. कॉम्प्रिहेंसिव राइडर है, मतलब अलग कवर मिलेगा आपको. 75 ईयर्स तक का कवर मिलेगा और 100% ऑफ द सम इंश्योर्ड, बेस सम इंश्योर्ड जो आप ले रहे हैं उसका ही राइडर मिलेगा आपको. तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे लेट्स से सम इंश्योर्ड अगर 20 लाख रुपए है तो बेसिकली क्रिटिकल इलनेस का भी जो सम इंश्योर्ड रहेगा वो 20 लाख ही रहेगा. उसका सेपरेट प्रीमियम होगा ऑफ कोर्स दैट यू हैव टू पे, बट इट हैज अ सेपरेट कवर आल्सो. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड राइडर, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर. इसमें बेसिकली ऐसे होता है कि अगर वही पॉलिसी टर्म के दौरान अगर कोई भी टाइप से एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो एडिशनल एक कवर जो होता है वो फैमिली को मिलता है. व्हाट इज दैट कवर इज व्हाट वी विल अंडरस्टैंड. इन केस ऑफ LIC द कवर इज अवेलेबल फ्रॉम 10,000 rupees to 1 crore and available up to 70 years. That is what is available. In case of HDFC Life Sanchay Plus, it is available from 10,000 to 100% of the base sum insured. So हमने अभी जैसे बताया कि 20 लाख का आपका बेस सम इंश्योर है, 20 लाख तक का आपका कवर हो सकता है फॉर एक्सीडेंटल डेथ. राइट, दैट इज द राइडर. नाउ देयर इज अ थर्ड राइडर व्हिच इज अवेलेबल ओनली इन LIC. इट्स नॉट अवेलेबल इन HDFC लाइफ. इट्स कॉल्ड द न्यू टर्म अश्योरेंस राइडर. ये राइडर किसके लिए बनाया है? ये राइडर इसलिए बनाया क्योंकि जो यूजुअली जो आपको टर्म इंश्योरेंस या डेथ बेनिफिट जो मिलती है एक ऐसी गारंटीड सेविंग्स प्लान में वो कम होती है. राइट, मतलब जैसे हमने यहाँ पे बात किया कि 21 लाख का टोटल कवर मिल रहा है बेसिकली नवजीवन श्री में. लेट्स से देयर इज अ फैमिली और देयर इज अ पर्सन हु सेइंग दैट नहीं, मिस्टर कुमार बोल रहे हैं कि नहीं मेरे को तो हायर कवर चाहिए, मेरे को 21 लाख बहुत कम लग रहा है. यू कैन टेक अ हायर कवर फॉर द सेम पॉलिसी टर्म. राइट, so minimum cover that is available is 1 lakh and maximum cover that is available is 25 lakh. So additional जो लाइफ कवर है जो 20 लाख 21 लाख हमने जो पहले बताया था उसके ऊपर एक और 25 लाख आप एक टाइप का टॉप अप ले सकते हो और ये 75 इयर्स का मैच्योरिटी एज तक अवेलेबल है. दैट इज व्हाट इज अवेलेबल. दिस इज नॉट अवेलेबल इन HDFC लाइफ. Now moving on to two more riders which are called the waiver of premium riders in case of critical illness and accidental disability. ये राइडर क्या होता है? इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि अगर क्रिटिकल इलनेस हो गई, मतलब ये स्पेसिफिक कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई तो वो क्रिटिकल इलनेस के डायग्नोसिस पे और स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस पे यू डू नॉट हैव टू देन पे प्रीमियम्स फॉर द नेक्स्ट years that are remaining that you had to pay premiums for. वे हो जाता है आपका आगे का प्रीमियम. लेट्स से थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में बेसिकली क्रिटिकल इलनेस हो गई और वो बेसिकली लिस्टेड है वो वही क्रिटिकल इलनेस आपकी पॉलिसी में, तो आपको चौथे साल से लेकर 10 साल तक जो भी ये पर्सन पॉलिसी खरीद रहा है उसको प्रीमियम पे करना नहीं पड़ेगा. सेम इज फॉर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, बट अगर डिसेबिलिटी हो गई किसी को, सिमिलरली दे विल नॉट हैव टू पे प्रीमियम्स आफ्टर दैट स्पेसिफिक ईयर व्हेन दैट डिसेबिलिटी हैज हैपेंड. दीस राइडर्स आर अवेलेबल एट अ वेरी चीप कॉस्ट, सो टिपिकली वी रिकमेंड दैट यू शुड ऑलवेज चूज दीस राइडर्स. ये चीज जो है वो LIC में अवेलेबल नहीं है, LIC नवजीवन श्री में अवेलेबल नहीं है. ये जो है HDFC लाइफ संचय प्लस में अवेलेबल है. इसके कुछ बेसिक टर्म्स है, एक ही टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है कि 80 इयर्स मैक्सिमम एज तक आप इसको ले सकते हैं, दोनों ये राइडर को ले सकते हैं. ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना है. देयर आर सम स्पेसिफिक टैक्स सेविंग्स दैट यू गेट इन एवरी सेविंग्स प्लान, गारंटीड सेविंग्स प्लान. व्हेन डू यू गेट दैट थिंग इज दैट 10x के ऊपर का जब कवर होता है आपका प्रीमियम का, 10x के ऊपर का अगर कवर है आपका वो प्लान में, then you basically become eligible to get tax benefits out of this kind of a life insurance plan जहाँ पे savings involved है. The first benefit that you get is basically called the ATC benefit. जब आप प्रीमियम पे करते हो तो प्रीमियम का आपको बेसिकली डिडक्शन मिल जाता है आपकी इनकम पे, अगर आप बेसिकली वो टैक्स रेजिम में हो, आप जैसे ये मतलब ओल्ड रेजिम में एप्लीकेबल है तो 1.5 लाख तक आप बेसिकली एक साल में यू कैन क्लेम फॉर अ डिडक्शन ऑन योर इनकम. दैट्स व्हाट इज अवेलेबल. दैट इज फर्स्ट थिंग दैट इज अवेलेबल. सेकंड थिंग दैट इज अवेलेबल कि ये तो प्रीमियम पे करने के टाइम पे जो बेनिफिट है वो एक जब पैसे मिलते हैं आपकी फैमिली को उस टाइम के बेनिफिट, तो जो दोनों बेनिफिट है, डेथ बेनिफिट जो हमने बताया और जो दूसरी बेनिफिट जो मैंने बताया बेसिकली द मैच्योरिटी बेनिफिट, बोथ आर टैक्स फ्री. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज व्हेन यू आर कंपेयरिंग रिटर्न्स विद लेट्स से सम अदर प्रोडक्ट, नॉट लाइफ इंश्योरेंस, नॉट सेविंग्स प्रोडक्ट, लेट्स से यू आर कंपेयरिंग विद FDs में आप जब इंटरेस्ट कमाते हो उस पर टैक्स लगता है. ये वाले जो रिटर्न्स है इसमें टैक्स नहीं लगता है. तो जब भी आप कंपेयर करो रिटर्न्स को, यू नीड टू लुक एट नेट ऑफ टैक्स रिटर्न्स इन बोथ द केसेस एंड देन कंपेयर. राइट, डू दैट ऑलवेज. नाउ रिटर्न की बात ही कर रहे हैं तो रिटर्न को भी बात कर ही लेते हैं बिकॉज रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल दैट आई सेड कि 1 लाख रुपए भरो, 10 साल के लिए भरो, 15 साल में इतना पैसा मिलेगा. व्हाट इज द IRR? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट एंड यू शुड कैलकुलेट दिस ऑन योर ओन. नॉट वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट. आज तक आप बहुत ही इजी तरीके से आप कोई भी AI टूल में जैसे ChatGPT हो गया, क्लॉड हो गया, जेमिनी हो गया, उसको आप आपका कैलकुलेशन दे दीजिए और बोलिए IRR कैलकुलेट करे, आपको IRR कैलकुलेट करके दे देगा. IRR समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कंपेयर कर सकते हो फिर और दूसरे प्रोडक्ट जो अवेलेबल है मार्केट में, जैसे हमने बोला FD के साथ आप कंपेयर कर सकते हो, टैक्स नेट करके फिर आप कंपेयर कर सकते हो. सो व्हाट इज द IRR दैट इज अवेलेबल इन बोथ दीस प्लान्स, व्हाट क्विकली विल अंडरस्टैंड. इन केस ऑफ नवजीवन श्री LIC का जो प्लान है 912, उसमें बेसिकली कितना आपको IRR मिल रहा है इज कमिंग टू 6.1%, अप्रोक्सीमेटली 6.1% आ रहा है फॉर द सेम मिस्टर कुमार दैट वी स्पोक अबाउट, who's 30 year old and taking a plan for 15 years with a 10-year premium payment term. Right, that is the IRR that you're getting, a very good IRR. 6.1% आपको 10 साल के प्रीमियम के लिए 15 साल के लिए मिल रहा है.
बहुत ही अच्छा IRR है, स्पेसिफिकली बिकॉज इट्स टैक्स फ्री। HDFC लाइफ संचय प्लस गारंटीड मैच्योरिटी जो मैंने बताया, उसका जो बेसिकली IRR है वो 5.6% आ रहा है। तो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लान्स इज दैट 5.6 is quite lower compared to 6.1. So between these two plans, obviously LIC wins. LIC gives you much better IRR returns. And typically, if you're not looking at the specific customization that we're talking about, then LIC will work out better for you, right? So that is how this whole comparison works. In case you have any questions that we have not answered, कुछ चीज़ है जो रह गई है, मैं बता नहीं पाया आपको, या कुछ ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आपकी जो बेसिकली आई एम नॉट बी एबल टू कवर इन दिस वीडियो, डू कम एंड टॉक टू आर क्यूरेटेड एक्सपर्ट कम्युनिटी दैट इज देयर ऑन आवर प्लेटफॉर्म। ये कोई भी कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव नहीं है, ये एक्चुअली लोग हैं जिन्होंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बहुत क्लोजली देखा है, बहुत साल से काम कर रहे हैं, जिनको ये सब प्रोडक्ट समझ में आता है। आपकी नीड के हिसाब से आपको रिकमेंड किया जाएगा प्रोडक्ट, ऐसे ही कोई प्रोडक्ट आपको चिपकाया नहीं जाएगा जैसे नॉर्मली होता है। कंसल्टेशन पूरी तरह से फ्री है, आपको ₹1 भी देना नहीं है कोई कंसल्टेशन का। यू जस्ट हैव टू कम एंड क्लिक ऑन दी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, या पिन कमेंट में भी एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए, हमारे चैट पे आएंगे आप। हमारी टीम आपको बेसिकली एक बेस्ट जो इंश्योरेंस एक्सपर्ट अवेलेबल है तब के टाइम पे, उसके साथ आपको कनेक्ट करवाएगा। आप कंसल्ट कर सकते हैं। आपको नहीं समझ में आया तो मत खरीदिए, आपको एटलीस्ट पूरी एक जानकारी मिल जाएगी कि आपका ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल, राइट? सो डू दैट। नाउ देयर आर अदर 2 थिंग्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट बिफोर वी एंड द वीडियो। वन इज प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू फाउंड इट हेल्पफुल। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगा कि ये वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली है ये प्रोडक्ट के बारे में, दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में, डू लाइक, इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट। वी कीप लुकिंग एट द नंबर्स and feel happy that okay, we are doing something good. The third obviously is that most of the people who are watching this video do not end up subscribing to the channel because probably insurance है तो लोग सोचते हैं कि इसमें क्या ही है, कर subscribe. It's not something that is entertaining, but it is definitely very useful, and we will be ensuring that you get a lot of value out of the content that we make. So do hit the subscribe button. We'll ensure that you get very, very high quality content that helps you understand insurance better, that helps you use insurance better, that helps you understand your rights better, so that you do not have an uninformed decision at any point in your life. So that's what we would recommend. Do subscribe, try us out. आप कभी भी unsubscribe करना चाहते हो तो कर ही सकते हो, तो ट्राई करके देखने में कोई हार्म नहीं है।